गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका संभव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारी यूनिट नंबर सेकंड्स, यानी कि यूनिट नंबर सेकंड्स के अंदर जो भी हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले लेक्चर वाले यूनिट नंबर हमने फर्स्ट में देखा कि हमारे पास कैसे कैसे सिस्टम्स है वो वहां पर प्रेजेंट्स रहते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स ध्यान रखना, सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो हमारे पास आता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो हमारे पास कैसा होता है। तो ध्यान रखना कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये एक ऐसी प्रकार का सेल्स होती है जिनमें बार बार क्या होती है कि डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है। यानी कि यहां पर क्या होगा, डिवीजन करने की जो कैपेसिटी होती है वो यहां पर प्रेजेंट रहती है। यानी बार बार इसमें क्या होता रहता है, डिवीजन होता रहता है, डिवीजन होता रहता है, एक सेल से दूसरी सेल्स का इसमें क्या करता है, ओरिजिन से होता रहता है। यह डिवीजन करता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होता है वो नॉर्मली हमारे पास कहां होता है, एपिकल पार्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है। कहां स्टूडेंट, एपिकल पार्ट में ये भाग क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। और एपिकल भाग में जब ये प्रेजेंट रहता है यानी अपर पार्ट में ये प्रेजेंट रहता है तो सबसे ज्यादा यही भाग होता है जो क्या करता है, ग्रोथ करने के लिए यानी लंबाई बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए किसी टिश्यू सिस्टम को क्या करता है, इंड्यूस करता है और ग्रोथ करवाने का काम है वो ये करता है। अगर इस मेरिस्टेमेटिक भाग को हम कट कर देते हैं तो ये मेरिस्टेमेटिक भाग है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और किसी प्लांट्स को लंबाई में ग्रोथ करनी थी और हमने इसके एपिकल भाग को कट कर दिया है तो अब ये क्या करेगा, लैटरल ग्रोथ करेगा और किस तरह बन जाएगा, झाड़ी नुमा आकृति के रूप में स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन है वो कर लेता है। नॉर्मली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है स्टूडेंट्स, वो ध्यान रखना दो प्रकार का होता है। पहला टिश्यू होता है वो हमारे पास जाना जाता है आपका प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के रूप में, और दूसरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कहते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वह होता है जो लगभग एक ही प्रकार की सेल में एक ही बार, पहली बार में ही क्या हो जाता है, डिवीजन करने की उसमें कैपेसिटी प्रेजेंट रहती है। जैसे आप ये पर कि आपने कोई भी टॉपिक को पहली बार पढ़ रही हो, इतने अच्छे से पढ़ लो कि वो आपको अच्छे से याद हो जाए, तो वो आपका क्या होता है, फर्स्ट कैपेसिटी होती है। लेकिन आपने क्या किया, पहली चीज को पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आया, कुछ दिनों के बाद में उसको पढ़ रहे हो तब आपको समझ में आया, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी पार्ट। यानी कि प्राइमरी टिश्यू के अंदर या प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो यह क्या करता है, प्राइमरी ग्रोथ को करवाता है। प्राइमरी टिश्यू सिस्टम है वो क्या करवाता है, प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिसमें क्या बनता है स्टूडेंट, आपका मान के चलिए प्राइमरी जाइलम बन गया, इसके बाद में प्राइमरी आपका फ्लोएम बन गया, और फ्लोएम के साथ साथ में नॉर्मल कहूं तो एपिडर्मिस बन गया, ये कोर्टेक्स भाग का निर्माण हो गया। तो ये सारी चीजें हैं वो किसके द्वारा बनती है, आपकी प्राइमरी ग्रोथ के समय बनती है, और प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो हम इसे कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखना, हम बात करें सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो यह क्या होता है, यह प्लांट में क्या करवाता है, सेकेंडरी ग्रोथ को करवाता है। ठीक है ना, प्राइमरी ग्रोथ को करवाए तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडरी ग्रोथ को करवाए तो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसमें क्या देखने को मिलता है, जिसमें हमारे पास सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है, इसी के साथ साथ सेकेंडरी यहां पर फ्लोएम का निर्माण होता है, इसी के साथ साथ जाइलम में अनेक प्रकार के जैसे ट्रैकिड्स का निर्माण होना है, वेसल्स का निर्माण होना है, उनका सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम का निर्माण हो गया। फिर उसके बाद में मैं बात करूं तो हमारे पास क्या हो गई, मेडुलरी रे का निर्माण हो गया। इसी के साथ साथ बात करूं कि हमारे पास यहां पर क्या हो गया, पेरिसाइकल का निर्माण हो गया, और ये क्या करता है, स्टेम की मोटाई में ग्रोथ करता है। तो ये प्रकार का क्या होता है, मोटाई में क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट, आपको ग्रोथ है वो देखने को मिलती है। तो हमने दो प्रकार के टिश्यू सिस्टम के ऊपर बात की है। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे का है कि वह सेल्स जिसमें डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है, बार बार वो डिवीजन करती जाती है, क्या कहलाती है आपके पास, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिस्टम कहलाता है। यानी वह सेल्स जो बार बार डिवीजन करती है उन सेल का ग्रुप क्या कहलाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिस्टम आपको कहलाता है। अलग अलग थ्योरियों के द्वारा आपने पढ़ा होगा, ट्यूनिका कार्पल थ्योरी,
एपिकल सेल थ्योरी। तो ये अलग अलग थ्योरियों के द्वारा अलग अलग साइंटिस्ट ने इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिस्टम को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आपको सिर्फ ज्यादा ध्यान नहीं देना है। प्राइमरी टिश्यू किसे कहते हैं, तो वह प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्राइमरी ग्रोथ करवाने के लिए क्या होता है, आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे जिसमें प्राइमरी जाइलम्स का निर्माण करता है, प्राइमरी फ्लोएम्स का निर्माण करता है, इन सारे भागों का निर्माण होता है, तो उसे आप क्या कहते हो, प्राइमरी टिश्यू कहते हो, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हो। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे कहते हैं, तो वह टिश्यू जिसमें आपके पास क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट, सेकेंडरी ग्रोथ के समय वो बनता है, यानी एक बार डिवीजन होने के बाद में दोबारा उसमें डिवीजन होने की कैपेसिटी आ जाती है। एक बार वो डिवीजन कर रही थी सेल, अब दोबारा डिवीजन करना बंद कर दिया है, अब दोबारा से उसमें फिर से डिवीजन होना स्टार्ट हो गया, यानी पहले हो रहा था बीच में बंद, अब दोबारा से होना स्टार्ट हो गया, यानी प्लांट में किसी न किसी प्रकार का क्या हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है। उस मॉडिफिकेशन के कारण उसका किसका फॉर्मेशन हुआ है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ। और यही सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका किसका निर्माण करती है, सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करती है, और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण है वो हमारे पास है, वो देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात होगी हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का निर्माण के रूप में। अगर मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फंक्शन के आधार पर डिवाइड करने की बात कहूं कि फंक्शन के आधार पर हम इसको किस रूप में डिवाइड करते हैं, तो पहले हमारे पास आता है इसका पहला पार्ट फंक्शन के आधार पर प्रोटोड्रम। आप ध्यान रखना, प्रोटोड्रम वह भाग होता है जो सबसे बाहरी भाग के रूप में प्रेजेंस रहता है, एक मोटी परत के रूप में है, वो हमारे पास का निर्माण करता है। जैसे नॉर्मली हम बात करें तो हमारे पास किसका निर्माण कर रहा है प्रोटोड्रम है, वो एपिडर्मिस का निर्माण है वो करता है। इसके बाद में दूसरा भाग होता है हमारे पास यहां पर प्रोकैम्बियम रीजन। ये प्रोकैम्बियम रीजन ध्यान रखना हमेशा ही किसका निर्माण करता है, प्राइमरी जाइलम्स और प्राइमरी फ्लोएम का निर्माण है वो कौन करता है, आपके पास प्रोकैम्बियम भाग है वो करता है। फंक्शन के आधार पर इसका तीसरा भाग देखें तो तीसरा भाग हमारे पास कौन सा आता है स्टूडेंट, यहां पर ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आता है। और ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा ही किसका निर्माण करता है, कोर्टेक्स भाग का निर्माण करता है। आपका हाइपोडर्मिस भाग का निर्माण है वो यहां पर होता है, एंडोडर्मिस का निर्माण होता है, इसके साथ साथ कहूं तो पेरीसाइकल का निर्माण है वो हमारे पास होगा। तो तीन प्रकार के थे, पहला देखा हमने कि इसका ओरिजिन के आधार पर प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हमने देख लिया फंक्शन के आधार पर कि हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फंक्शन कैसे कर सकता है, तो पहले प्रोटोड्रम बनाएगा, फिर प्रोकैम्बियम बनाएगा, और फिर क्या बना देगा आपका ये ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना देगा, जो अनेक अनेक प्रकार के पार्ट का फॉर्मेशन करने के लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात आती है हमारे पास इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिस्टम के बाद में कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिस्टम जो है वो प्राइमरी सूट्स का निर्माण कैसे करेगा, यानी कि वही चीज कि प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद में सूट सिस्टम को हमें समझना है। आपका नेक्स्ट है कि सूट सिस्टम इसमें कैसे होता है, प्राइमरी ग्रोथ इसमें कैसी होती है, सेकेंडरी ग्रोथ इसमें कैसी होती है। तो अभी हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने इसको समझा था, यानी फर्स्ट लेक्चर में देखा कि इसमें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, तो वही का वही हमारे पास कौन सा होता है स्टूडेंट, यहां पर सूट यानी सूट सिस्टम के अंदर ये हमारे पास प्रेजेंट रहता है। अब सूट सिस्टम को हमने दो प्रकार में डिवाइड कर रखा है। सूट सिस्टम में दो प्रकार को इसलिए कर रखा है कि वह सिस्टम जिसमें सिर्फ क्या होती है, आपकी प्राइमरी ग्रोथ होती है, तो उसको तो हम बोलते हैं प्राइमरी सूट, और जिसमें हमारे पास क्या देखने को मिलता है, सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। और सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी तो हम उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्टेम्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्राइमरी ग्रोथ हमें किस किस में देखने को मिल सकती है स्टूडेंट, तो हमें ये मोनोकोट प्लांट्स के अंदर भी देखने को मिलती है। किस किस में देखने को मिल सकती है, मोनोकोट प्लांट के अंदर आपको देखने को मिल सकती है, और यहां पर आपको और किस में देखने को मिल सकती है, डाइकोट प्लांट के अंदर देखने को मिल सकती है। सेकेंडरी ग्रोथ नॉर्मली आपको किस में देखने को मिलती है स्टूडेंट, डाइकोट प्लांट के अंदर ही देखने को मिलती है। मोनोकोट प्लांट्स के अंदर आपके पास सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वो नहीं पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले सूट सिस्टम के अंदर सबसे पहला पार्ट आता है कि हमारे पास जो प्राइमरी ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, किस प्रकार के भाग का निर्माण है वो होती है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, प्राइमरी ग्रोथ के समय सिर्फ प्लांट्स के अंदर क्या होगा, लंबाई में ग्रोथ होगी, मोटाई में ग्रोथ नहीं होती है। प्लांट क्या करेगा, नीचे स्टेम से या रूट से भाग को क्या करेगा, ऊपर की तरफ ग्रोथ करता जाएगा, ऊपर की तरफ ग्रोथ करता जाएगा। तो वो भाग आपके पास क्या होता है, प्राइमरी भाग का निर्माण करता है, जिसमें अनेक प्रकार के टिश्यू होते हैं, वो इनमें रिस्पॉन्सिबल
होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि प्राइमरी ग्रोथ के समय हमारे पास सबसे पहले जो भाग बनता है उस भाग को हम क्या कहते हैं, यहां पर एपिडर्मिस कहते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट, पहला भाग हमारे पास प्राइमरी ग्रोथ के समय किसी भी स्टेम का ले लीजिए, कोई एग्जांपल की जरूरत नहीं है, आपने इस चीज को पढ़ रखा है अच्छे से कि एग्जांपल आप किसी का भी ले लीजिए, जिया मेज मक्के का ले लीजिए, सुगर कैन गन्ने का ले लीजिए, ग्राउंड नट मूंगफली का ले लीजिए, डाइकोट और मोनोकोट किसी का भी ले लीजिए, आपके ऊपर है। लेकिन सबसे पहले जो निर्माण होगा वो किस भाग का होगा, एपिडर्मिस भाग का निर्माण होगा, जो सबसे पहले बाहर का क्या होगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में आपका क्या करता है, यहां पर स्टूडेंट निर्माण करता है। उसके बाद में आपके पास ये एपिडर्मिस भाग होता है, वो मिलकर किसका बना है, कैसा होता है, उसके ऊपर बात करें तो ध्यान रखना एपिडर्मिस भाग है वो हमेशा ही कोलेनकाइमा सेल्स के द्वारा मिलकर बना है, ना तो स्क्लेरेनकाइमा होगा ना ही इसमें पेरेनकाइमा होगा। क्यों नहीं होगा, अगर स्क्लेरेनकाइमा हुआ तो डेड होगा तो बाहर से वाटर का ऑब्जर्वेशन इसमें से नहीं हो पाएगा। अगर ये पेरेनकाइमा सेल्स के द्वारा मिलकर बनी हुई हो तो इसमें क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस होगा, इंटरसेलुलर स्पेस होगा तो वाटर को वहीं स्टोर कर लेगा। इसीलिए क्या होता है, ऐसी सेल्स के द्वारा बनाया जाता है जिसके ऊपर किसी न किसी पदार्थ का क्या होता है, डिपोजिशन होता है, जो वाटर को जल्दी से क्या होता है, दूसरी जगह पर परमेबल नहीं होने देती, जल्दी से ट्रांसफर नहीं होने देती है। इसीलिए ध्यान रखना एपिडर्मिस टिश्यू हमेशा कोलेनकाइमा सेल्स के द्वारा मिलकर बना होता है, सिंगल लेयर का होता है। इसके ऊपर आपके पास क्या होता है, क्यूटिकल लेयर पाई जाती है जो बाहरी पैथोजन से, किसी प्रकार के इंसेक्ट से क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। एक स्ट्रॉन्ग लेयर के रूप में ये प्रेजेंट होती है। यानी कि हमने देखा प्राइमरी टिश्यू के अंदर एपिडर्मिस भाग के रूप में, ठीक है। अब इसके एपिडर्मिस भाग के ऊपर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी होती प्रेजेंट्स रहती है। फिर इस एपिडर्मिस की लेयर में स्टोमेटा भी होते हैं जो ट्रांसपायरेशन का काम करते हैं, जिसमें गार्ड सेल्स होती है। गार्ड सेल के साथ साथ क्या होता है, इसमें स्टोमेटल कैविटी भी प्रेजेंट्स रहती है, स्टोमेटा पोर भी प्रेजेंट्स रहते हैं। ये दिन के टाइम क्या होते हैं, ओपन रहते हैं, नाइट के टाइम क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। इन गार्ड सेल्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, जिससे क्लोरोप्लास्ट के अंदर या गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करने के कारण सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है। और सोल्यूट पोटेंशियल जब ज्यादा हो गया, स्टोमेटा ओपन ही क्या हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। अगर सोल्यूट पोटेंशियल अगर कम है, अगर लाइट नहीं मिली, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, तो सोल्यूट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम होती है आपका स्टोमेटा ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, एक्सोस्मोसिस करने से गार्ड सेल्स का वाटर जो कहां चला जाएगा, नीचे जो स्टोमेटल कैविटी बनी है वहां चला जाएगा। और वहां चलने के बाद में आपका क्या हो जाएगा, स्टोमेटा अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। तो प्राइमरी टिश्यू के अंदर हमारे पास एपिडर्मिस भाग में क्या होता है, इस तरह का रीजन है वो प्रेजेंट रहता है। सेकंड भाग आती है हमारे पास यहां पर कौन सा सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब आप मोनोकोट प्लांट की बात करोगे तो सिर्फ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात करोगे, और जब आप डाइकोट भाग की बात करोगे तो हमारे पास इसमें अलग अलग रीजन आएंगे कि कॉर्टेक्स आ सकता है। कॉर्टेक्स में हम कह सकते हैं कि अपर कॉर्टेक्स हो गया, यहां पर हमारे पास मिडल कॉर्टेक्स हो गया स्टूडेंट, और मिडल कॉर्टेक्स के बाद में हमारे पास यहां पर कौन सा हो गया, लोअर कॉर्टेक्स हो गया। तो कॉर्टेक्स सिस्टम को तीन भागों में कब डिवाइड किया जाता है, जब हम प्लांट्स के अंदर किसकी बात कर रहे होते हैं, डाइकोट स्टेम की बात कर रहे होते हैं। और जब मोनोकोट स्टेम की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, सीधा ही ग्राउंड स्टेम बोला जाता है, यानी ग्राउंड भाग का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। मोनोकोट में सिर्फ आपको क्या कहना है, कॉर्टेक्स भाग का निर्माण हुआ है, ना अपर, लोअर, मिडल या हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस कुछ भाग का निर्माण मोनोकोट प्लांट्स में है वो हमें नहीं देखने को मिलता है। अब ध्यान रखना कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है या कॉर्टेक्स भाग है, अपर, मिडल, लोअर भाग का निर्माण हुआ है, तो यह भाग क्या करता है, आपका कॉर्टेक्स है वो हमेशा ही एपिडर्मल सेल के नीचे होता है, और वेस्कुलर सिस्टम होता है उसके अपर भाग के अंदर प्रेजेंस रहता है। और हमेशा ही ये पेरेनकाइमा का मिला हो सकता है कोलेनकाइमा के द्वारा। अगर मैं अपर लेयर की बात करूं, जिस लेयर को हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं, वो हमेशा ही कोलेनकाइमा की होती है। जो मिडल पार्ट होता है वो आपका मेन कॉर्टेक्स होता है, वो हमेशा ही किसका होता है, पेरेनकाइमा सेल्स का होता है, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है। वो पाए जाते हैं जो अनेक प्रकार के स्टार्च को, ऑयल को या प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड्स को स्टोर करने का काम, वाटर को स्टोर करने का काम है, या फूड पार्टिकल्स को स्टोर करने का काम है, वो यहां पर किया जाता है। इसी के साथ साथ लोअर है, लोअर को हम बोल सकते हैं कौन सा, एंडोडर्मिस। जैसे आपको इससे पहले वाले में रिवाइज कराऊं तो हमने यहां पर देखा था एक डायग्राम के रूप में कि हमारे पास एपिडर्मिस भाग था, वो ये था। तो हमें यहां पर कौन सा सिस्टम था, एपिडर्मिस के बारे में था।
फिर उसके बाद में हमने देखा कि हमारे पास यहां पर कौन सा रीजन है, हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस के बाद में ये पूरा का पूरा जो आपका है वो कौन सा रीजन कहला रहा था, कॉर्टेक्स रीजन कहला रहा था। तो आपको ध्यान रखना प्राइमरी ग्रोथ में जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा, लेकिन इस डायग्राम में जो आपने ये जो मेडुलरी रे बना रखी है बीच की, ये प्राइमरी ग्रोथ के समय नहीं बनती है। ध्यान रखना हमारे पास क्या हुआ कि अपर, मिडिल और लोअर यानी हाइपोडर्मिस, मिडिल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस भाग का निर्माण हुआ है। हाइपोडर्मिस भाग है वो हमेशा ही कोलेनकाइमा सेल्स के द्वारा मिलकर बना होता है, 3 या 4 परत के रूप में है वो यहां पर प्रेजेंट रहता है। इसके साथ साथ इसमें कुछ फाइबर नुमा स्ट्रक्चर्स या फाइबर्स होते हैं वो भी प्रेजेंट रहते हैं। या रही होगी बात समझ में, ठीक है। अब उसके बाद में सेकंड आपको क्या लिखना होता है, यहां पर ग्राउंड मिडिल कॉर्टेक्स को लिखना है। मिडिल कॉर्टेक्स में आपको क्या लिखना है कि हमेशा ही ध्यान में रखना यह आपकी क्या होती है, पेरेन्काइमा सेल्स के द्वारा मिलकर बनी है, तो 2, 3, 4 या 5 लेयर या 2 से 5 परत के रूप में प्रेजेंस रहती है। इंटरसेलुलर स्पेस वही पेरेन्काइमा वाला वापस से यहां पर क्या कर देना है, आपको रिपीट कर देना है। फिर आपका आता है एंडोडर्मिस, लेकिन ध्यान में रखना एंडोडर्मिस आप लिखोगे तो वो चीज आपको जरूर लिखनी है कौन सी, कैस्पेरियन स्ट्रिप वाली, कि इसमें एंडोडर्मिस की सेल के ऊपर लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन होता है जिसे हम कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। इसी की वजह से प्लांट में वाटर होता है वो ट्रांसफर नहीं हो पाता। इसे एंडोडर्मिस की एक ऐसी सेल पाई जाती है जिसके ऊपर कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होती, उसे हम पैसिव सेल कहते हैं। और पैसिव सेल हमेशा ही अपने साइटोप्लाज्म का यूज करके, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं, पैसिव सेल अपना साइटोप्लाज्म का यूज करके वाटर को क्या करती है, नीचे तक ट्रांसफर करती है जाइलम भाग का। इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट को हम सिम्प्लास्ट ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और हमेशा ही सिम्प्लास्ट ट्रांसपोर्ट होता है वो कहां पाया जाता है, पैसिव सेल एक ऐसी सेल है जिसमें पाया जाता है। और बाकी हर जगह पर अगर आपसे पूछ लिया जाए एपिडर्मिस में किस प्रकार का वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, एपोप्लास्ट ट्रांसफर होता है। क्यों? सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो स्पेस होता है, यानी कि यहां पर बात करूं तो आपके पास ये सेल है एक है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, आपकी सेल वॉल प्रेजेंट है। तो इस सेल वॉल और इस सेल के बीच का जो स्पेस होता है वो हमेशा ही कौन सा कहलाता है, एपोप्लास्ट स्पेस कहलाता है। और इसी एपोप्लास्ट स्पेस से क्या करता है, आपका वाटर ट्रांसफर होता है, तो उसे हम एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं। और अगर इसका साइटोप्लाज्म यूज करके वाटर का ट्रांसफर हुआ तो इस प्रकार का ट्रांसफर हमारे पास क्या कहलाता है, सिम्प्लास्ट ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे के अंदर डिफरेंस को बताइए, डिफरेंस एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। अब एंडोडर्मिस आपको कुछ इस तरह से लिखना होता है। फिर एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे अगर आप डाइकोट प्लांट्स की बात करेंगे, स्टेम की बात करेंगे, तो उसके जस्ट पहले आपको यहां पर एंडोडर्मिस के बाद में 3 नंबर पार्ट होता है, वो आपका कौन सा आएगा, यहां पर पेरीसाइकिल को इन्वॉल्व करना है। पेरीसाइकिल में आपको क्या लिखना है कि है वेस्कुलर बंडल, यह है वेस्कुलर बंडल व कोर्टेक्स सिस्टम के बीच में प्रेजेंस रहती है। तो हमेशा ये इसका जो ओरिजिन्स होता है, जब ये क्या कर रहा होता है, जाइलम एंड फ्लोएम का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तभी उसी टाइम से इसका क्या होता है, ओरिजिन्स होता है। और ये क्या करती है, प्लांट्स में एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में है वो यहां पर काम करती है, ठीक है। और हमेशा ये कभी कभी तो स्क्लेरेनकाइमा की मिली हो सकती है, स्क्लेरेनकाइमा का मतलब डेड प्रकार की हो सकती है, और कभी कभी आपको ये क्या देखने को मिलता है, पेरेनकाइमा के रूप में है वो हमारे पास देखने को मिलता है। और हमेशा ही कई बार ये स्क्लेरेनकाइमा की होगी तो कंफर्म है आपको, स्क्लेरेनकाइमा की होगी तो क्या होगी, डेड प्रकार की सेल होगी। क्यों होगी, क्योंकि इस पे लिग्निन का डिपोजिशन होता है। उसके बाद में 4 नंबर पार्ट के ऊपर आपको किसकी बात करनी होती है, हमेशा ही पिथ रीजन्स की बात करनी होती है कि यह वेस्कुलर बंडल के मध्य भाग के अंदर प्रेजेंट रहता है। और क्या करता है, वेस्कुलर बंडल है वो इसके जस्ट अपर साइड्स में रहते हैं। ये खोखला भाग होता है, पेरेन्काइमा सेल्स के द्वारा मिलकर बना होता है, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। कई बार इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाता है कि पेरीसाइकिल से कुछ रेज निकलती है। सेकंड डाइकोट प्लांट में लिखना हो तो कि पेरीसाइकिल से कुछ रे निकलती है जो वेस्कुलर बंडल से होते हुए कहां पहुंचती है, इस वेस्कुलर बंडल से होते हुए पिथ रीजन तक पाई जाती है। कुछ प्लांट्स के अंदर, या एक्सेप्शन में अपवाद में लिखना है, कुछ प्लांट के अंदर ये पिथ रीजन्स के अंदर वेस्कुलर बंडल है वो भी पाए जाते हैं।
ये हो गया आपका पिथ रीजन्स। उसके बाद में 5 नंबर रीजन है, वो आपको कौन सा लिखना होता है, हमेशा ही वेस्कुलर बंडल के रूप में लिखना होता है कि वेस्कुलर बंडल है वो हमारे पास कैसे होता है। तो वेस्कुलर बंडल में आपको यही लिखना है कि इसमें जाइलम और फ्लोएम्स प्रेजेंट रहते हैं। जाइलम और फ्लोएम का ओरिजिन्स जो होता है, यहां पे ध्यान देने का कि जाइलम और फ्लोएम बना होता है, ये आपका वेस्कुलर बंडल होता है। इस वेस्कुलर बंडल में एक लेयर होती है, ये लेयर सबसे पहले क्या कहलाती है, आपकी प्रोकैम्बियम कहलाती है। ध्यान रखना, यह लेयर आपकी क्या कहलाती है, प्रोकैम्बियम कहलाती है। और हमेशा ही प्रोकैम्बियम जब कहलाएगी तो प्रोकैम्बियम जस्ट ऊपर की तरफ हमारे पास किसका फॉर्मेशन करती है, प्रोटोजाइलम का फॉर्मेशन करती है। नीचे की तरफ ये हमेशा ही किसका फॉर्मेशन करती है, प्रोटोफ्लोएम का फॉर्मेशन है वो यहां पर करती है। किसका फॉर्मेशन कर लिया, प्रोटोफ्लोएम और प्रोटो। अब जैसे ही आपके पास ये प्रोकैम्बियम सेल्स किस में बदलती हैं, कैम्बियम भाग में बदलती है। ध्यान रखना, जैसे ही कैम्बियम भाग में बदलती है तो आपका प्रोटोफ्लोएम था, ध्यान रखना वो प्रोटोफ्लोएम तो प्रोटोजाइलम था वो तो यहां पर चला गया, और यहां पर भी आपका क्या हो गया, प्रोटोफ्लोएम था वो भाग कहां आ गया है, नीचे की तरफ आ गया है। इसके जस्ट नीचे यानी इस प्रोटोफ्लोएम के जस्ट नीचे आपका किसका फॉर्मेशन हो जाता है, मेटाजाइलम का निर्माण हो जाता है। और इधर भी किसका निर्माण हो जाता है, मेटाफ्लोएम का निर्माण हो जाता है दोनों तरफ। यानी कि ये अपर साइड में यहां पर निर्माण कर रही है, ये यहां पर कर रही है। तो अब प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम दोनों को मिलाकर ही हम क्या बोलते हैं, हमारे पास आता है वो है प्राइमरी जाइलम भाग का निर्माण होता है। और इधर हमारे पास किसका निर्माण होता है, आपका प्राइमरी फ्लोएम भाग का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, अभी इसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, जाइलम और फ्लोएम का निर्माण है वो 2-3 प्रकार से होता है। प्राइमरी जाइलम प्राइमरी ग्रोथ के समय सबसे पहले बीच में प्रोकैम्बियम रीजन पाया जाता है, यानी प्रोकैम्बियम सेल वह सेल्स होती है जिसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स का नेचर पाया जाता है। ये हमेशा ही क्या करती है, डिवीजन करने की कैपेसिटी है वो रखती है। तो प्लांट के अंदर कहां कहां मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, पहला रूट एपिकल भाग में, स्टेम एपिकल भाग में, और आपके वेस्कुलर बंडल के अंदर जो कैम्बियम पाई जाती है वहां पर आपका क्या रहता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो प्रेजेंट रहती है। और ये प्रोकैम्बियम भाग है वो प्रोटोजाइलम्स और प्रोटोफ्लोएम का निर्माण करती है। जैसे ही प्रोकैम्बियम्स है वो आपके पास कैम्बियम में बदलती है, उसने प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम और मेटाफ्लोएम का निर्माण कर लिया। प्रोटोजाइलम और प्रोटोफ्लोएम्स और प्रोटोजाइलम्स और मेटाजाइलम्स दोनों को मिलाकर हम इसको क्या कह सकते हैं, प्राइमरी जाइलम के नाम से जाना जा सकता है। उसी तरह से प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम को जानकर हम क्या कह सकते हैं, प्राइमरी फ्लोएम का निर्माण कह देते हैं। अब अगर पूछा जाए प्राइमरी फ्लोएम का निर्माण किससे हुआ है, कैम्बियम भाग से हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रोटोजाइलम प्रोटोफ्लोएम का निर्माण किससे हुआ है, तो प्रोकैम्बियम के द्वारा मिलकर बना हुआ होता है। अब इसके जस्ट बाद में आपका क्या हुआ कि सबसे पहले तो बना प्रोकैम्बियम रीजन, ठीक है। अब प्रोकैम्बियम रीजन के बाद में आपके पास बनता है फिर से क्या, कैम्बियम रीजन। ये प्रोकैम्बियम और कैम्बियम है, ये हमेशा ही क्या करते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना आपका कि हमेशा ही ये प्राइमरी ग्रोथ को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं। लेकिन जस्ट आगे की तरफ बात करूं तो प्रोकैम्बियम है वो किस में बदल जाती है, आपकी वेस्कुलर कैम्बियम में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, ये वेस्कुलर कैम्बियम में बदल जाती है। और जब ये वेस्कुलर कैम्बियम में बदल जाती है तो हमेशा ये किसका निर्माण करवाती है स्टूडेंट, सेकेंडरी ग्रोथ का निर्माण है वो करवाती है। अब मैं बात करूं कि वेस्कुलर कैम्बियम में क्या क्या चीजें प्रेजेंट हो सकती है, तो ध्यान रखना यहां पर कि वेस्कुलर कैम्बियम है, वेस्कुलर कैम्बियम हमेशा इन 2 भागों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी, पहली तो है हमारे पास यहां पर फेसिकुलर कैम्बियम। कौन सी कैम्बियम है, फेसिकुलर कैम्बियम। और इसके साथ साथ दूसरी कैम्बियम जो होती है यहां पर प्रेजेंस रहती है, उस कैम्बियम का नाम होता है यहां पर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। कौन सी कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो मिलकर, दोनों कैम्बियम मिलकर आपका किसका निर्माण कर रही है स्टूडेंट, वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण है वो हमारे पास देखने को मिलता है। जैसे बात कर लेते हैं कि यहां पर किस किस तरह का कैसे बन रहा है, तो ध्यान रखना हमेशा ही कि मान के चलिए ये हमारे पास कोई वेस्कुलर बंडल है राउंड स्ट्रक्चर में, ठीक है। इस राउंड स्ट्रक्चर में हमारे पास यहां पर पहला वेस्कुलर बंडल था, यहां पर जैसे मान के चलिए ये वेस्कुलर बंडल था,
यहां पर हमारा फिर से वेस्कुलर बंडल था, यहां पर हमेशा ही वेस्कुलर बंडल था, इस तरह का यहां वेस्कुलर बंडल था और यहां पर वेस्कुलर बंडल था, इस तरह से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में था। ठीक है, यहां पर हमारे पास सबसे पहले क्या हुआ, प्रोकैम्बियम बनी, प्रोकैम्बियम से प्रोजाइलम और फ्लोएम फ्लोएम का फॉर्मेशन हुआ। अब प्रोकैम्बियम आपकी किस में बदल गई है, तो कैम्बियम में बदल गई, कैम्बियम में बदली तो उसने क्या कर दिया, प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम का फॉर्मेशन कर दिया है। अब कुछ टाइम्स के बाद में ये कैम्बियम में प्लांट में क्या हुआ, ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ होना चलना स्टार्ट हुआ, और सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो आपको क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। अब थोड़ी सी एक चीज दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि जब प्रोकैम्बियम पूरी की पूरी कैम्बियम में बदल जाती है, और अगर पूरी की पूरी कैम्बियम आपकी जाइलम और फ्लोएम में बदल जाती है, तो ध्यान रखना उन प्लांट्स के अंदर कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। जैसे एग्जांपल करूं मोनोकोट, तो मोनोकोट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसकी जो कैम्बियम भाग है वो पूरा का पूरा जाइलम और फ्लोएम फ्लोएम में बदल जाता है, उसमें कोई भी सेल शेष नहीं बचती है, इसीलिए उसमें क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। लेकिन डाइकोट प्लांट्स में क्या होता है, ये कैम्बियम जो है, ये कैम्बियम जो सेल्स है वो पूरी की पूरी सेल्स क्या होती है, कंप्लीटली बदल नहीं पाती, इसी की वजह से आपका क्या हो जाता है, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, सेकेंडरी ग्रोथ यहां पर पाई जाती है। अब आता है कि जिसमें अगर इसमें कुछ सेल रह गई तो इसने क्या कर लिया, ये बन गया। अब कुछ टाइम्स के बाद में इन सेल्स को हमने किस नाम से जाना, ये जो जाइलम फ्लोएम के बीच में होता है उसे हमने किस नाम से दे दिया है, फेसिकुलर कैम्बियम कह दिया। क्यों कह दिया स्टूडेंट, ध्यान रखना, फेसिकुलर कैम्बियम ने क्या कर दिया है, यहां पर सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया है और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण कौन सी कैम्बियम से हुआ, तो ध्यान रखना फेसिकुलर कैम्बियम से हुआ। ठीक है, अब अगर पूछा जाए अब फेसिकुलर कैम्बियम, लेकिन डाइकोट प्लांट्स के अंदर आपने देखा होगा कभी कि हमारे पास जो डाइकोट प्लांट्स होता है उनके अंदर ये फेसिकुलर कैम्बियम हमेशा ही आपस में एक दूसरे से क्या हो जाती है स्टूडेंट, इस तरह से जुड़ जाती है। फेसिकुलर कैम्बियम आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती है, तो इस फेसिकुलर और इस फेसिकुलर के बीच में जो पाई जाती है उसे हम किस नाम से जाना जाता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है, वो हम कहते हैं। तो बन गया आपके पास फेसिकुलर कैम्बियम बन गया और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन गया। अब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन गया तो इस पूरी स्ट्रक्चर को ही हम किस नाम से जानते हैं, यहां पर वेस्कुलर कैम्बियम के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये कहां प्रेजेंट है, वेस्कुलर बंडल में प्रेजेंट है, इसलिए पूरी स्ट्रक्चर आपके पास क्या है, फेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या कहलाती है, वेस्कुलर कैम्बियम कहलाती है। और फेसिकुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम का निर्माण कर रही है, उनको स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए, स्ट्रॉन्गनेस प्रदान करने के लिए हमारे पास क्या हुआ, जाइलम और फ्लोएम भाग है वो आपका एक दूसरे से क्या हो चुका है, इसी तरह से जुड़ चुका है। अब छोटे एक और क्वेश्चन आता है, इसी के साथ ही पूछ लिया जाता है कि एनुअल रिंग क्या होती है। ध्यान रखना कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एनुअल रिंग किसे कहते हैं, या फिर प्लांट की आप एज को कैसे डिसाइड कर पाओगे कि प्लांट की एज कितनी है। तो ध्यान रखना एनुअल रिंग क्या होती है वो समझना कि एक ईयर में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, यानी हर साल में प्लांट ने कितना सेकेंडरी जाइलम और कितना सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण किया है, या फिर ऐसे मान के चलिए कि प्लांट ने एक ईयर के अंदर, एक साल में कितना वेस्कुलर कैम्बियम से डिवीजन होकर आपका सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी फ्लोएम बना है। यही आपकी क्या करता है, ग्रोथ को निर्धारित करता है कि कितनी ग्रोथ है वो हमें देखने को मिलती है। आपने कई बार प्लांट्स के अंदर देखा होगा कि बाहर प्लांट्स का जो स्टेम होता है वो आपके पास कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, इसके अंदर कुछ इतना पार्ट आपको अलग कलर का दिखाई देता है, यानी कि पूरी ब्लैक कलर का दिखाई देता है। उसके साथ साथ फिर देखा जाए तो फिर आपको अंदर की तरफ एक रिंग बनी हुई दिखाई दे रही है, और फिर अगर देखा जाए फिर से एक आपको अंदर से फिर से एक रिंग दिखाई देती है। कुछ प्लांट में आपने देखना उसका जब टीएस कटा हो या प्लांट को बीच से कट कर रखा हो तो वहां पर, तो इस तरह से आपको अलग अलग प्लांट्स के रूप में इस तरह से रिंग दिखाई देती है। ध्यान दीजिएगा, प्लांट्स के कटे हुए, ये जैसे प्लांट है उसका टीएस कट करते हो तो वहां पर, तो ये सबसे पहले ईयर में सेकेंडरी ग्रोथ हुई प्लांट्स की।
ये सेकंड ईयर में प्लांट की ग्रोथ हुई कितनी, यहां से लेकर यहां तक। प्राइमरी में कितना हुआ, यहां से लेकर यहां। ये तीसरे साल में वेस्कुलर कैम्बियम के थ्रू यहां से लेकर यहां तक क्या हुआ है, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम दोनों बने हैं। इसी तरह से यहां से लेकर यहां तक चौथे साल में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बने हैं। यहां से लेकर यहां तक पांचवें फिफ्थ साल में क्या बना है, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बने हैं। और जो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपकी यहां प्रेजेंट है, ये इतनी रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो यहां प्रेजेंट है, इसमें अभी भी क्या प्रेजेंट है, आपका वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, यानी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम्स होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, यहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम्स एंड सेकेंडरी फ्लोएम्स होते हैं, वो पर। तो इन्होंने क्या कर दिया कि एक साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल और छठे साल कितनी ग्रोथ होती है, वही ग्रोथ एक साल में आपकी क्या करती है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। तो इसे ही आप क्या कहते हो, एनुअल रिंग के नाम से स्टूडेंट है वो जानते हो। तो हमने आज यूनिट नंबर सेकंड में छोटे बड़े क्वेश्चनों के ऊपर बात कर ली। डायग्राम वही है जो दोबारा याद करना है आपको, कौन सा, फर्स्ट लेक्चर में या फर्स्ट यूनिट में हमने जो बात की है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई लेक्चर के साथ, नई यूनिट के साथ और नए काम के साथ।